स्टील मिल बंद होगी ना निजकारी से चलाया जाएगा। सिंध हुकूमत की स्टील मिल्स की ज़मीन पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने की तैयारियां। एक्सपोर्ट जोन की कमाई से स्टील मिल को पैरों पर खड़ा किया जाएगा। सिंध काबीना से हब कैनाल की मुरम्मत और तामीर के लिए ग्रांट मंजूर। सिंध हुकूमत का होम बेस्ड वर्कर्स काउंसिल कायम करने का फैसला। घरेलू मुलाजमीन को रजिस्टर किया जाएगा। सिंध हुकूमत का 16 महकमे कंप्यूटराइज करने का ऐलान। काबीना ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का मसला भी हल कर दिया। काबीना ने 50 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी भी दे दी। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि बसों के नए रूट भी शुरू करेंगे। सिंध हुकूमत बसों का किराया देती रहेगी। सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाएगी। सरकारी मुलाजिम कम कीमत में किस्तों पर प्लॉट ले सकेगा। खसूसी बच्चों के लिए भी सिंध हुकूमत के खसूसी इक़दाम। खसूसी बच्चों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा बनाया जाएगा। सिंध हुकूमत ने मलिर एक्सप्रेस वे पर 100 एकड़ ज़मीन मुख्तस कर दी। इदारे में खसूसी बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, ऑटिज़म सेंटर और खेल का मैदान भी होगा। सिंध हुकूमत कैंटोनमेंट इलाकों से भी प्रॉपर्टी टैक्स लेगी। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। सिंध हाईकोर्ट का 300 यूनिट तक बिजली सारिफिन को रिलीफ देने का हुक्म। मेयर कराची की अदालत को म्यूनसिपल टैक्स वसूली के ठेके पर नजरसानी की यकीन दहानी कि इलेक्ट्रिक बराह रास्त म्यूनसिपल टैक्स से कटौती नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने कि इलेक्ट्रिक बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्तें निपटा दी। ठेके पर नजरसानी और असर नौ अमल मुकम्मल करने के लिए 3 माह की मोहलत दे दी। मेयर कराची का कहना था कि टैक्स वसूली के लिए खसूसी कमेटी बनाई जाएगी। 10,000 से कम बिल देने वालों पर टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। के साथ कि इनकी अपनी मोनोपोली है। इस मोनोपोली को ख़त्म करने में बदकिस्मती के साथ ना वफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत तैयार नहीं है। जब तक आप कंपटीशन का एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे इनकी बदमाशी ख़त्म नहीं होगी। बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एमक्यू का सजानी टाउन में एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करने का मुतालबा। बोले हीट वेव की सूरत हाल में लोड शेडिंग करना अफसोसनाक। विफाकी हुकूमत नोटिस ले। आसिया इसहाक की क़यादत में शाह फैसल कॉलोनी में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। MP सिकंदर खातून, अहलियान शाह फैसल कॉलोनी और मुतहदा कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। आसिया इसहाक का कि इलेक्ट्रिक और CEO से इस्तीफे का मुतालबा। कहा अब 18 घंटे बिजली की बंदिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाम का हक मांगते हैं, हम नहीं चाहते कि बगावत करें। शाह फैसल के अवाम भी सड़कों पे मौजूद हैं। वो इसलिए मौजूद हैं कि शाह फैसल कॉलोनी में सिर्फ एलानिया ही नहीं है बल्कि गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है। यहाँ एलानिया लोड शेडिंग अगर 8 घंटे की है तो गैर एलानिया लोड शेडिंग के शामिल होकर वो 16 घंटे की हो जाती है। इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत की मुश्तरका कमेटी की मुलाकात। बिजली के बिलों की अदम अदायगी, चोरी की रोकथाम के लिए तबादला ख्याल किया गया। बिलों की बर वक्त अदायगी समेत मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर। बिलों की वसूली का जायजा लेने के लिए माहाना बुनियादों पर 2 इजलास मुनक्किद करने पर इत्तफाक। शहर कायद में क़यामत खेज गर्मी, हीट वेव का राज बरकरार। महकमे मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेश गोई। तिबी माहिरीन का बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। सर को ढांक कर रखने और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। चीफ मेट्रोलॉजी सरदार सरफराज कहते हैं 3 रोज तक शहर हीट वेव की लपेट में रहेगा। गर्म हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में हीट वेव कंडीशन पैदा हुई है। गुज़श्ता कल से कल 41.5 टेम्परेचर गया था और आज भी 41 तक जाने का इम्कान है। इस वक्त 36 हो चुका है और लेकिन ह्यूमिडिटी चूँकि बहुत ज़्यादा है 57% है इस वक्त भी। और साउथ वेस्टर्ली विंड चल रही है, जनूब मगरब से हवाएं चल रही हैं। गो कि हवा की स्पीड बहुत कम है लेकिन उसके बायस बहुत ज़्यादा शूट करने का इम्कान नहीं है। यानी 42-43 तक का जो खदशा था उस तक शायद ना जाए।
कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। केएमसी ने अपनी लेबॉर्ट्री केएमसी लैब का आगाज कर दिया। लैब में 150 से ज्यादा मेडिकल टेस्ट की सहूलत। लैब के अलावा मरीज अब घर बैठे भी टेस्ट करवा सकते हैं। केएमसी लैब में टेस्ट की रेट भी मार्केट से कम है। यहाँ कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं शहरी ऑनलाइन भी अपने टेस्ट बुक करवा सकते हैं। सिंध के तमाम जेलों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाए। काम शुरू। कराची की सेंट्रल और मलिक जेल, जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना और न्यूमन जेल सक्खर शामिल। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए तमाम जेलों में एसी रूम भी कायम। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में आईजी जेल काजी नजीर अहमद का कहना था कि अब कैदियों को बी क्लास मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेजुएट, मुंतखब नुमाइंदा या सरकारी अफसर को बगैर मांगे बी क्लास दी जाएगी। बी क्लास में कैदियों को चारपाई, कुर्सियां और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। महकमे जेल खाना जात में तरक्कियां। ग्रेड 16 के 6 असिस्टेंट की ग्रेड 17 में सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की। बागरी पवर, मोहम्मद मोरेल, मकसूद अहमद, सजाद अली, गुलाम अस्कर और अमजद खान शामिल। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 18 के राजा रुस्तम सीनियर डायरेक्टर वेटनरी तैनात और राजा रुस्तम डायरेक्टर सिटी वार्डन समेत ये ओहदा भी रखेंगे। कराची में पोलियो फिर सर उठाने लगा। 3 अजला में वायरस की तस्दीक। जिला शर्की, गरबी और वसी की सीवरेज में पोलियो वायरस पाया गया। जिला शर्की में राशिद मिन्हास रोड, जिला गरबी में मच्छर कॉलोनी, जिला वस्ती में हाजी मुरीद गोट के सीवरेज में वायरस की तस्दीक। सीवरेज के नमूने 9 से 15 मई को जमा किए गए थे। खलाई सफर में पाकिस्तान के लिए एक और तारीखी दिन। पाकिस्तान ने 1 महीने में दूसरा सैटेलाइट खला में भेज दिया। चीन की मदद से दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM1 भी खला में रवाना। 5 टन वजनी सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस जमीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मदार में दाखिल किया जाएगा। जमीन से मदार तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। तेज़तर इंटरनेट की सहूलत फराहम करने में भी मददगार होगा। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस के अलावा मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। स्पार्कू सेंटर पाकिस्तान जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर से गूंज उठा। रवा साल मामूल से ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। जिनके वस्त में मानसून सिस्टम के दाखिल होने का इम्कान है। जनूबी सिंध में सबसे ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कराची टेक्स बार के इंतखाबात में यूनाइटेड ग्रुप ने मैदान मार लिया। जफर अहमद कराची टेक्स बार के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। महमूद बकियान नायब सदर और मुर्तजा कुर्बान जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। आसिम रिजवान सेक्रेटरी और शम्स महिउद्दीन बिला मुकाबला लाइब्रेरियन मुंतखब। मैनेजिंग कमेटी की 8 नशिस्तों पर यूनाइटेड ग्रुप के उम्मीदवार जीत गए। रिफत नईम ने 259, गुलाम रबानी 271, इमरान अहमद और खादिम रसूल ने 274, हनीफ रजाक और मोहम्मद सिद्दीकी ने 272 वोट, मोहम्मद तारिक 275 और समीउल्लाह ने 258 वोट लिए। आज़ाद उम्मीदवार समीना आदम को शिकस्त सिर्फ 51 वोट ले सकी। आला सानवी बोर्ड का नकल की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन का कहना है कि इम्तिहानी पर्चों में सिक्योरिटी बार कोड होगा। इंटर इम्तिहानात में 180 सेंटर्स बनाए गए हैं। 26 इम्तिहानी मराकज़ हसास हैं। रेंजर्स का अमला तैनात रहेगा। मराकज़ में तिबी अमला भी मौजूद रहेगा। गर्मी की वजह से तो कैल्शियम सप्लीमेंट जो होती है विटामिन सी के साथ वो भी रखवाई हैं, बुखार की टेबलेट्स भी रखवाई हैं और सब वो बना के पूरा पैकेज हर कॉलेज पे हम भेज रहे हैं। और जामिया कराची के मुख्तलिफ मज़ामीन में MA प्राइवेट के नताइज का ऐलान। साल अव्वल में रियाजी, फ़ारसी और फ़लसफ़ा के तमाम उम्मीदवार फेल। इस्लामिक स्टडीज़ के 232 तलबा ने इम्तहान दिया, 88 कामयाब करार पाए। रियाजी साल आखिर के 10 तलबा से 4 कामयाब। MA फ़लसफ़ा के 6 में से 4 उम्मीदवार पास हुए। सियासियात के 111 में से 70 तलबा ने फर्स्ट, 17 ने सेकंड डिवीज़न ली। सिंधी के 3 में से 2, सियासियात के 41 में से 28 तलबा पास।
उर्दू साल आखिर के इम्तिहान में 109 तलबा शरीक हुए। 17 तलबा को फर्स्ट डिवीजन, 67 तलबा को सेकेंड डिवीजन में कामयाब करार दिया गया। जामे कराची में 28 मई को मुलतवी पर्चों की नई तारीख का ऐलान कर दिया। ये 28 मई को मुलतवी होने वाला पर्चा 4 जून को होगा। इम्तिहानी मरकज और वक्त में कोई तब्दीली नहीं की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका। वफाकी वजीर कैसर शेख का IBA में तीसरी आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा AI की अहमियत को समझना होगा। पाकिस्तान 9000 बिलियन का रेवेन्यू हासिल कर रहा है। पाकिस्तान में IBA लीडिंग इंस्टीट्यूट है। पाकिस्तान में पहली बार है कि इतना बड़ा जहाज़ जो कि 19,000 से ज़्यादा कंटेनर लेके आ रहा है पाकिस्तान में, जहाज़ की सेलिब्रेट कर रहे हैं। अना उसका नाम है जहाज़ का, तो 2 दिन ठहरेगा पाकिस्तान में। तो इस किस्म की डेवलपमेंट जो है ना, ये सारी तभी मुमकिन हो सकती हैं जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम फ़ायदा उठाएं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग की दोहरी शहरियत के खिलाफ केस की समाअत अदालत की इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने दायर दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस से रहबाक्सी कानून कहता है वकील और जज दोहरी शहरियत ले सकता है, सिर्फ पार्लियामेंटेरियन दोहरी शहरियत नहीं ले सकता। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इकदाम जारी रखे जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, दौरान समाअत लापता शहरी के अहले खाना किया हो बका। कहा सालों से अदालतों और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, कहीं से इंसाफ नहीं मिला। टीपू सुल्तान से लापता शहरी फरहतुल्लाह अदालत में पेश। दीगर अफराद की बाजियाबी के लिए JITs टास्क फोर्स की इजलास करने की हिदायत। वजारत दिफा को रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। कराची के मातहत अदलिया में तबादले। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने 32 मजिस्ट्रेट के तबादले किए। नेशा नवाज का सक्खर से मलिक तबादला। जुडिशल मजिस्ट्रेट कंगरी मंसूर अहमद का भी मलिक तबादला। नोटिफिकेशन जारी। साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद की वतन वापसी का इंतज़ार। इस्तकबाल की तैयारियां भी शुरू हो गई। इमरान गौरी, अब्दुल क़य्यूम, मुश्ताक अवान, नाइला इनाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बकाए पाकिस्तान रहनुमाओं का इशरतुल इबाद के शानदार इस्तकबाल का ऐलान। महंगी बिजली गैस से इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। सरपरस्त आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने खबरदार कर दिया। SM तनवीर का कहना था कि हुकूमत ने बरवक्त फैसले ना किए तो मजीद सनतें बंद हो जाएंगी। किसी और की चोरी हमसे वसूल की जा रही है। शरह सूद में कमी का मुतालबा।